गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। तो इस चैप्टर में हाँ बता दूं, कभी कभी आप लोग कमेंट करते हैं सर लिखना है। नहीं, इस वीडियो में सिर्फ आपको सुनना है, लिखना नहीं है। तो कार्य एवं ऊर्जा आपके चैप्टर का नाम है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कार्य और ऊर्जा दो शब्द जरूर हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज है। दोनों के मात्रक भी एक ही है। ठीक है। कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। ऊर्जा है तो कार्य है, कार्य है तो ऊर्जा है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। आप हाथ ऐसे करिए, ऐसे 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 करिए, खूब जोर से रगड़ना शुरू करिए, ऐसे ऐसे करिए। क्या लग रहा है? क्या आपको हाथ गरम लग रहा है? जरूर गरम लग रहा होगा। बहुत देर तक करते रहेंगे तो फफोले पड़ जाएंगे। क्या हुआ? हमने काम किया, जो हमारा काम था वह काम उसमें ऊर्जा के रूप में बदल गया। चलो भाई, कार्य को हमने ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, कार्य को हमने ऊर्जा में बदल दिया। अब ऊर्जा को हम कार्य में बदलेंगे, ऊर्जा को हम कार्य में बदलेंगे। चलिए ठीक है, बदलता हूं, अभी बदलता हूं। अगर आपको का भोजन रोक दिया जाए, भोजन न मिले 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद कहा जाए जरा ऐसे ऐसे कार्य करिए, तो करेंगे? चल नहीं पाएंगे। कार्य करने की तो बातें छोड़ दीजिए। जब हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। भोजन में क्या है? ऊर्जा है। भोजन से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ बात करेंगे ऊर्जा की। जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, जो मीठे पदार्थ जितना भी खाते हैं जिसमें मीठापन हो, सब में कार्बोहाइड्रेट है, और सब के सब आपको हमको जो है ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों को कह दिया गया कि चलो भाई इस फील्ड में दौड़ लगाओ। जब तक ना कहा जाए तब तक आपको दौड़ लगाना है। ठीक है। आप दौड़ लगाना शुरू कर दिए। 1 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए। 5 चक्कर के बाद कहते हैं कि अब नहीं दौड़ पाएंगे, गिर जाते हैं आप। ठीक है। ये स्वाभाविक रूप है, गिर जाते हैं। क्यों भाई, क्यों गिर गए आप? ऐसी क्या चीज हो गई कि आप गिर गए या आप बैठ गए? ऐसी क्या चीज है? क्या आपके शरीर का वजन कम हुआ? क्या आपका हाथ पांव दुबला हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप बैठ क्यों गए? बैठ इसलिए गए कि आपके शरीर की अधिकांश ऊर्जा, सब ऊर्जा तो हम नहीं कहेंगे, क्या कहें, सब ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तब तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अधिकांश ऊर्जा खर्च हो गई किसमें? दौड़ने में।
जैसे हम लोग खेतों में काम करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, या जैसे चारा मशीन से चारा काटते हैं, थक जाते हैं। थकते क्यों हैं? थकते क्यों हैं? थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि ऊर्जा के लेवल घटता है। ऊर्जा के लेवल क्या होता है? घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है। और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आती है कि हम काम नहीं कर पाते। एक स्थिति ऐसी आती है कि हम काम नहीं कर पाते। मतलब ये कि बिना ऊर्जा के काम हो ही नहीं सकता। बिना ऊर्जा के हम लोग काम नहीं कर सकते। और हमने रगड़ करके काम से हमने क्या उत्पन्न कर दिया? उसमें ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों का मात्रक भी समान होता है। एक बात इसको लिखवाएंगे, केवल आज सुनने के लिए ये वीडियो हमने बनाया, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ लिखाना रह जाएगा। अब आप प्रश्न ये उठता है कि पहले कार्य क्या है? कार्य क्या है तब ऊर्जा क्या है? कार्य कहेंगे किसको? कार्य है क्या चीज? कार्य, ठीक है। ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ये इस पर आपने बल लगा के खींचा, यह बल से आपने खींचा इसको, और खींच करके आपने वस्तु को यहां कर दिया, ठीक है। किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और वस्तु क्या हुई? बल की दिशा में विस्थापित हो गई, तो इसे कार्य का होना कहेंगे। इसे कार्य का होना कहेंगे। अगर आप बल लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित नहीं हुई, तो इसे कार्य का होना नहीं कहेंगे। जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, तो इसे कार्य का होना कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर विस्थापन न हो तब तो कार्य नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। जैसे हम लोगों से कहा गया, चलिए भाई एक वृक्ष है, ये कोई, इसको हम लोगों को गिराना है, ठीक है, गिराना है इसको। अब गिराने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं था, मैं लपट गया इस वृक्ष में, मैं आप नहीं भाई, मैं दिन भर ढकेला इसको। मान लीजिए कि होता, अगर मैं इस वृक्ष को गिरा देता तो हमको मान लो 1000 रुपया मिलता, मान लो 1000 रुपया। आप ही का, आप पढ़ रहे हो ना, आप ही तो, आप तो मेरे सामने हो, तो मैं आप ही से कह रहा हूँ। आपने कहा सर गिरा दीजिए, आपको 1000 रुपया मिलेगा, ठीक। अब मैं लगा इसको, पेड़ को ढकेलने लगा, ढकेलने दिन भर ढकेला, 2-4 दिन तक ढकेला, लेकिन ये पेड़ गिरा नहीं। तो क्या आप मुझको 1000 दोगे? नहीं दोगे। 1000 मुझे आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि कार्य हुआ नहीं, पेड़ गिरा नहीं, ठीक। और वहीं कहीं पर अगर आरी लेके जुट गए होते, टेंगारा लेके जुट गए होते, तो गिरा ही देते, तब तो आप हमको 1000 दे ही देते, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण और बता रहा, मान लीजिए कोई लकड़ी की बहुत बड़ी सिल्ली है, बहुत बड़ी सिल्ली है लकड़ी, बहुत हैवी। आप यह लकड़ी किसी ऐसी जगह पर आपके घर पर है, किसी ऐसी जगह आपके घर पर है कि जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मैंने कहा कि भाई मैं 500 रुपया लूँगा, थोड़ी सी मदद करनी होगी आपको, इसको जहाँ कहेंगे हटा देंगे, ठीक है। मैं अपना ट्रैक्टर लेके आया, रस्सा लगाया, ट्रैक्टर में बांधा, पता चला कि ट्रैक्टर कमज़ोर, लगा रहा हूँ ताकत ट्रैक्टर का पूरा, लकड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही है।
ट्रैक्टर का अगला सिरा सिरा ऊपर उठ जा रहा है। कई घंटे तक कई लीटर डीजल फूंक दिया हमने, लेकिन इसको हम इसकी जगह से खिसका नहीं पाए। तो क्या आप हमको 500 रुपया दोगे? नहीं दोगे। भाई हमारा काम नहीं हुआ तो हम क्या करें? हम तो काम होने के लिए कहे थे कि आप हटा देंगे, हम 500 रुपया दे देंगे, हम मुंह बना के चले आएंगे। क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। पहली चीज तो विस्थापन होना आवश्यक है कार्य के लिए। पहला चीज, अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य क्या है? शून्य है। और भी कंडीशंस हैं इसमें, और भी कंडीशंस हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो इसे कार्य का होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने F न्यूटन का बल लगाया और यहाँ से यहाँ तक ये d दूरी तक आपने इसको विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो कार्य वर्क, कार्य बराबर क्या हुआ? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर होता है F इंटू डी। अब इसका मात्रक क्या हो गया बेटा? मात्रक, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, या इसको जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर या जूल। यह कैसी राशि है? यह आदिश राशि है, आदिश राशि है। ठीक है, ये हो गया कार्य। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि जैसे ये डस्टर हमने रखा, हमने ऐसे इसको खींच लिया। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी देखो, खाद की बोरी होती है, हम लोग यूं उठाते हैं और पक्की फर्श पर खिसका देते हैं। पक्की फर्श पर क्या करते हैं? खिसका देते हैं। या कभी कभी किसी चीज, जो छोटी चीज़ है उसको इधर से उधर करना है तो रस्सी बांधते हैं उसमें और 2 लोग पकड़ते हैं। जैसे ऐसे कोई चीज़ है, हमने यहाँ पर रस्सी बांधा, रस्सी बांध करके, हाँ रस्सी बांध करके इसको हम लोग खींचना शुरू किए और ये जो है इधर खिसकना शुरू किया। ऐसा भी तो होता है। बल की दिशा ये है, बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है। तो यहाँ पे विस्थापन जो हो रहा है वो बल की दिशा में तो नहीं हो रहा है। अगर विस्थापन बल की दिशा में न हो, किसी कोण पर हो, तब क्या करेंगे? तब के लिए बेटा पता नहीं त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जरूर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति आए, ऐसी स्थिति आए, ये कोई आपका पिंड है, आप यहाँ से रस्सी लगा करके ऐसे खींच रहे हैं और ये पिंड जो है आपका इसी पर खिसक रहा है, इस दिशा में खिसक रहा है। बोलो भाई, इस दिशा में खिसक रहा है ना? विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल इस दिशा में। कितना कोण हुआ भाई? इसके बीच तो कुछ कोण बना ना, थीटा डिग्री का। विस्थापन और फोर्स के बीच एक कोण बन गया, कितना? थीटा डिग्री का। है तो बहुत लंबी कहानी, इसको जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो आप कक्षा 8 पास करके आए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं कुछ इसमें नहीं बताने की स्थिति में हूँ। तब W बराबर क्या होता है? F D cos थीटा, F D cos थीटा। अब कहोगे साहब ये cos थीटा क्या है? अच्छा बता दे रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 अंश है। सपोज करो कि थीटा है, तो थीटा जो ये तो समकोण त्रिभुज में ये जो दोनों कोण हैं ये न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना? तो
तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जो तीसरी भुजा बची उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण, ये cos थीटा का मान होता है। अब थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए इसे हमने कहा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर हम cos थीटा का मान बता दे रहा हूँ। cos थीटा, cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 30 अंश का मान होता है कर्णिन 3/2, कहीं नोट करना। cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है 0। इसको कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज इंट्रो पार्ट में हम बता रहे हैं, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, याद कर डालिएगा ये cos के सारे मान। जब आप त्रिकोणमिति 9th में होगा तो 9th पढ़ेंगे, अगर 10th में होगा तो 10th पढ़ेंगे। अब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये मुझे पता नहीं, इसलिए cos थीटा के बारे में मैंने बता दिया। cos थीटा बराबर क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 30 अंश का मान कर्णिन 3/2 होता है, cos 45 अंश का मान 1/2 होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से याद करना कि cos 90 का मान 0 होता है, इसको ध्यान देना। cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। अब बेटा यह है कि W बराबर FD cos थीटा। अगर D बराबर 0 तो W बराबर 0। ठीक है, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य 0 हुआ। अगर थीटा बराबर 90 ना, तो cos 90 बराबर 0। जब cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0। दो स्थितियों में कार्य का मान 0 हो रहा है। पहली स्थिति ये कि जब विस्थापन शून्य हो, ठीक है। दूसरी स्थिति ये जब विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 अंश हो। जैसे कहने का मतलब यह है कि बल इधर लग रहा है, ध्यान दो पहले, हाँ, अब विस्थापन इधर हो रहा है। सपोज करो ये पिंड कोई है, ये कोई पिंड है, बल आप इधर लगा रहे हैं, अब विस्थापन इधर हो रहा है। यहाँ देखो 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं, इधर D है, तब जो है तब कार्य क्या होगा? 0 होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये D है, अब ये क्या है? ये है। आरोपित बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 अंश है तो वर्ग क्या है? 0 डिग्री है। सॉरी, वर्ग कितना है? 0 है। अब आप अभी कुछ कहूंगा तो आप हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। एक बात बताओ, सपोज करो, मान लो कि बजरे का बोझ है, डस्टर नहीं है ये, क्या है? बजरे का बोझा है, मैंने सिर पर रख लिया, ठीक है, और रख करके मैं चल रहा हूँ। केडी कॉन्वेंट से चला और आपके घर तक पैदल पहुँच करके बोझ को हमने गिरा दिया, ठीक। मान लीजिए मैंने इतने मेहनत किया, साइंस कहता है कि वर्क डन इज 0, किया गया कार्य 0 है। अरे बोझा लेके सिर पर मैं यहाँ से लेके वहां तक गया, काम 0। हाँ, साइंस कहता है काम 0, ठीक है। रेलवे प्लेटफार्म पर बोझा लेकर के जब पुली चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। कहो कैसे 0 है, जरा बताओ। हाँ 0 है, जो कार्य की जो डिफिनेशन बनी, व्यवहार में तो नहीं 0 है बेटा,
काम तो हुआ। अरे यार बजरा काटे भाई साहब सिर पर रखा, मान लीजिए काटा नहीं, काटे आप थे, रखा मैं था, ले आया घर तक पहुंचाया आपके, काम नहीं किया। व्यवहारतन व्यवहार में तो मैंने काम किया, लेकिन विज्ञान के अनुसार मेरा वर्क डन 0 है। कहो कैसे? बताता हूँ काम कैसे 0 हुआ। कहो सर ये क्या सब आप सना पढ़ा रहे हैं, झूठ साहिब। सपोज करो ये मैं हूं, ये मेरी गर्दन है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है, पेट संदूक की तरह है। भाई देखिए मैं आप लोगों को नहीं कह रहा भाई साहब, मैं अपने कह रहा हूँ, ये मेरा पैर है, ये राक्षस की तरह, ये मैं हूं। क्लास में होते मैं बताता कौन हूं, मैं हूं, ठीक है। अब मैंने एक 40 किलो का गट्ठर हमने रखा सिर पर, अब मैं चल रहा हूं, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। विज्ञान कहता है कि इनके द्वारा किया गया कार्य 0 सिद्धि भी कर देता है। बल किधर लगा बताइए आप? बल किधर लगा? ये भार है ना, भार ऐसे वर्क कर रहा है नीचे की तरफ, W, बोलो। अब विस्थापन ऐसे हो रहा है ना, इनके बीच का कोण कितना हुआ जरा बताओ? 90 अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो जब W बराबर FD cos थीटा करोगे, FD cos थीटा मान लो आप लगाया हमने 100 न्यूटन, दूरी 50 मीटर किया, और यहाँ cos 90 हो गया, तो 100 गुणे 500 50 5000 हुआ, तब तक गुणे 0 हो गया। कह दिया लड्डू का कार्य क्या हो गया आपका? 0 हो गया। अजीब हालत है। मैं बेचारा 40 किलोग्राम का बोझा लिया और सड़क पर चल करके आप यहाँ तक पहुँचाया, और आपका विज्ञान कहता है वर्क डन 0, वर्क डन कितना है? 0 है। इसीलिए पेमेंट कितना हुआ? पेमेंट कितना हुआ? 0। इसे कुछ लोग कह रहे हैं स्कूल तो बंद है साहब, फीसिए काहे को नहीं, काहे को दें? अरे भैया स्कूल तो बंद है, यहाँ चर्चा टू सेट लगा करके अध्यापकों को बुला करके जून से लेके अब तक पढ़ा रहा हूँ। जो अच्छे अच्छे विद्यालय कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, कितने विद्यालय वाले कुछ किए ही नहीं, उनसे कहो तो बात बनती है। चंद्रसेन से क्यों कहते हो भाई? हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। अरे 5वां चैप्टर है, एक चैप्टर और पढ़ा देंगे तो कक्षा 9 की फिजिक्स पूरी हो जाएगी। अब कहो साहब विस्थापन कहाँ हुआ आपके काम में? हुआ विस्थापन जो तुम्हारे दिमाग में गया, तो कॉपी में लिखिए, वहाँ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी 0 है। अच्छा चलो, पेमेंट क्या हुआ? 0। अब एक तो बेचारा बिना मौत का मर जाएगा, तो मौत का मर जाए चाहे जी जाए, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। इसका वेट इधर वर्क कर रहा था, बल इधर, वेट माने भार इधर काम कर रहा था, विस्थापन इधर हो रहा था ना, तो कोण कितना बना? 90 अंश का, वर्क डन 0। 1 नंबर का सवाल पहले प्रायः बोर्ड में पूछता था, एक कुली अपने सिर पर बोझा रखकर प्लेटफार्म पर चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 अंश। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 अंश। अब बेटा, अब इसमें अगर मैं और बात करूं, इसके अनुसार बात करूं, W बराबर FD cos थीटा के अनुसार बात करूं, तो एक कार्य तो हो गया 0 ना, और 3 प्रकार का कार्य बताया गया है। 3 प्रकार का कार्य, एक तो धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य, दूसरा शून्य कार्य। शून्य कार्य तो आप लोग बहुत भली भांति देख लिए, लेकिन धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है? अगर इस फार्मूले से मैं समझाऊं आप लोगों को,
थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि अब हमको पूरा ऐसे 360 अंश तक मान बताना पड़ेगा, तो इसीलिए नहीं बताऊंगा। देखो बेटा, जो कार्य किया जाता है वह धनात्मक होता है, किया गया कार्य धनात्मक, और प्राप्त कार्य ऋणात्मक। प्राप्त कार्य ऋणात्मक। सपोज करो ले आ रहा हूं, अरे यार देखो इसको मैं उठा रहा हूं, ये धनात्मक कार्य है ना। अगर छोड़ दिया तब ये तो अपने आप नीचे चली आई ना भैया, अपने आप नीचे चली आई। कार्य करना नहीं पड़ा हमको, कार्य करना नहीं पड़ा। देखो उठा रहे हैं तो बल तो लगा रहे हैं, ये छोड़ दिया खुद नीचे चला आया, हमको कार्य नहीं करना पड़ा, ये कार्य प्राप्त हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जो कार्य हम करते हैं वह धनात्मक है, और जो कार्य हमें प्राप्त हो जाता है वह क्या है, ऋणात्मक। इस बोझे को मैं धरती के ऊपर ले जा रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, ये धनात्मक है। छोड़ दिया फिर धरती पर चला आया, कार्य प्राप्त हो गया, कोई लाया थोड़ी इसको, इसीलिए क्या है, ऋणात्मक। तो कार्य किया गया कार्य धनात्मक, प्राप्त कार्य ऋणात्मक। और जब कार्य विस्थापन शून्य हो या बल और विस्थापन के बीच का कोण शून्य हो तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि विस्थापन शून्य कैसे होता है। विस्थापन शून्य कैसे होता है, जरा ऐसे भी देखिए। चलिए भाई, ये कोई गट्ठा था, आप खींच रहे थे, इसको खींचते हुए लाए यहाँ, फिर इधर खींचते हुए लाए यहाँ, फिर इधर खींचते हुए लाए यहाँ। ठीक है, यहाँ लाए, अब फिर ले आए खींच करके यहीं पर कर दिए, जहाँ था वहीं पर फिर कर दिए। तो विस्थापन जीरो नहीं हुआ, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी शून्य हो गई। विस्थापन जीरो और कार्य क्या हुआ, जब विस्थापन जीरो हो गया, डी जीरो हो गया, तो कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब कहने का ये कि आप 25-50 किलो गेहूँ, ठीक है, मान लीजिए सिर पर नहीं रखे, सिर पर रखे तो वैसे भी कार्य जीरो होगा ना। आप उसको खींच करके ले गए चक्की पर, पिसवाए, उसको पिसवा के ले आकर खींच करके फिर आपने घर में रख दिया, पूछा जाए कार्य कहे जीरो भैया। जहाँ से बोरिया उठाए थे फिर वहीं बोरिया ले आकर रख दिए, विस्थापन जीरो, कार्य जीरो, पेमेंट जीरो। जैसे आप लोग हम लोगों की हालत कर दिए हैं, पेमेंट जीरो। पानी पी पी करके पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, बहुत तकलीफ होती है। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा कार्य की डिफिनीशन, कार्य के लिए सूत्र, कार्य के प्रकार, ठीक है। और फिर इसके बाद चलेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी जो हम आप कार्य करते हैं वो किससे कार्य करते हैं, ऊर्जा से। अगर ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा। अब फिर ऊर्जा के विभिन्न रूप देखेंगे, ठीक है। फिर उसमें महत्वपूर्ण होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। उस यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। वो दोनों प्रकार पढ़ाने के बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा देंगे, चैप्टर समाप्त। मतलब अगर हम चाहेंगे तो 3 वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 1 वीडियो न्यूमेरिकल हो जाएगा। 4 वीडियो मतलब 2 दिन, 4 लूँ तो 2 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप आराम से पढ़िए, समझिए, फिर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।